देखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अभी अभी तक ओपीडी आईपीडी हमने बनाया। यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ओपीडी फॉर्म में पहुँच रहे हैं और ओपीडी तैयार होने के बाद हम यदि पेशेंट एडमिट होना चाहते हैं तो उसका आईपीडी बना सकते हैं। तो पहले ओपीडी तो हर का होता है। जैसे दिन भर में 100 पेशेंट आए तो 100 का ही ओपीडी तो होगा ही होगा। ठीक है। अब 100 में से 25 जो पेशेंट है उन वो क्रिटिकल स्थिति में, सिचुएशन इस प्रकार की है कि उनको एडमिट करना पड़ेगा, तो उनका आईपीडी बनेगा जो एडमिट होगा, है ना। तो आईपीडी में हम हमारे पास दो ऑप्शन है। मोबाइल नंबर से बना सकते हैं, या उन्होंने कहा कि क्योंकि एडमिट ओपीडी के समय कोई और उनके साथ में कैरेटेकर था तो उन्होंने उनके नंबर दे दिए। अब जब आईपीडी बनवाने के लिए आ रहे तो कोई और आ रहे, जैसे इस समय बड़ा भाई था तो छोटा भाई आ गया उसका। तो हमारे पास ऑप्शन हो कि पेशेंट का नंबर मोबाइल नंबर नहीं है तो हम ओपीडी नंबर डालें, और हाल ही का ओपीडी नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, उसी ओपीडी नंबर से हम ओपीडी नंबर यहाँ डालेंगे और 233, तो उसका डिटेल आ जाएगा। यानी हमने दो ऑप्शन रखे, या तो मोबाइल नंबर या ओपीडी नंबर। ये डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? बना भी दिया है। ये रिक्वायरमेंट थी डॉक्टर साहब की हॉस्पिटल वाले की, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर जिस भी डॉक्टर को दिखाया तो ये लिस्ट है। सारे डॉक्टर में से किसी को दिखाएगा तो वो डिटेल ऑटोमेटिक से हो जाएगी किस डॉक्टर का ट्रीटमेंट का चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर यदि काउंटर पे डॉक्टर साहब पूछे कि आज की टोटल आईपीडी कितनी हुई और टोटल ओपीडी कितनी हुई, तो यहीं से बता पाएंगे, है ना। ये 2 डे का फॉर्मूला लगा हुआ है, यह टोटल आईपीडी ओपीडी है और ये आज की आईपीडी ओपीडी है। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपीडी लिस्ट आईपीडी लिस्ट बनाई है। ओपीडी केस ये छोटे छोटे स्लिप कटने वाले जो बीच में कटते रहते हैं, कितना कितना जमा किया, और टोटल भी ये बता रहा है। ठीक है। इसमें भी किसी को डाउट नहीं है। आईपीडी केस स्लिप भी है। ऑल ओपीडी जितनी भी कैश स्लिप कटी है वो यहीं पर आएगा, और इसी प्रकार ऑल आईपीडी, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बिल की स्थिति बिल में हम या तो पेशेंट के मोबाइल नंबर से या उसके आईपीडी से, ओपीडी वाला का मामला 300 में खत्म हो जाता है। ओपीडी का वन टाइम चार्जेस 300 रुपये है। यदि वो ओपीडी से आईपीडी में आ गया तो अब उसके ऊपर आईपीडी से ही बिल बनेगा। बाकी ओपीडी का तो उसी समय जो स्लिप है वो दे दिया वही मान्य रहेगा, 300 रुपये या 400 रुपये, कहीं 500, जो भी चार्जेस है। लेकिन जब वो एडमिट हुआ है तो उसका बिल बनेगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज है, तो हॉस्पिटल वालों को यहाँ कुछ नहीं करना है। उनके लिए यहाँ हमने रेट लिस्ट बना दिया। यहाँ पर उनके सर्विस, और जो भी जिस भी हॉस्पिटल को देंगे वो अपने सर्विसेज, हो सकता है किसी हॉस्पिटल में स्पेशल वार्ड नहीं हो या इसके अलावा और सर्विस हो, तो वो उनकी सर्विस और उसका चार्ज ये यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर डालने से हमारा जो बिल फॉर्मेट हमने बनाया यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर किसी पेशेंट का जितना लगे, जो सर्विस लगे, वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना रहेगा। जरूरी की सारी सर्विस है। बेड यदि सीसीयू है तो ऑटोमेटिक उसका पर डे का आ गया है। ठीक है। इसके बाद पर डे का तो चार्ज कितने दिन रहे उसके हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट करके ये दे देगा। यहाँ पर टोटल दिन डालने होंगे। डिस्काउंट का यदि कहीं पर किसी हॉस्पिटल में डिस्काउंट भी देते हैं वो, तो यहाँ ऑप्शन हो, या ऑल डिस्काउंट में यहाँ भी हम दे सकते हैं एक कॉलम बना करके। ठीक है। तो वो डिस्काउंट ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर यदि डिस्काउंट देना है किसी एक सर्विस में तो क्या क्या करेंगे, बता सकते हैं आप? डिस्काउंट यहाँ देना है तो जहाँ पे अपने टोटल के लिए फॉर्मूला लगाया है। हाँ, यहाँ फॉर्मूला लगाया लास्ट में माइनस करके इस वाले को माइनस कर देंगे। बिल्कुल। यहाँ हम क्या करेंगे, अरे माइनस, और इस सेल का एड्रेस दे देंगे। ऐसा कैसा सभी पर लागू कर देंगे इसको। तो हैज एरर तो हटाना पड़ेगा, इफ एरर लगाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर लगेगा -J11, और ये हटा देंगे।
कॉमा नहीं लगा है क्या? लगा है, कॉमा तो लगा है ना? हाँ, यहाँ छूट गया। कोई बात, इक्वल ये इनटू ये कोष्टक माइनस J11, ठीक है। इफ एरर वो इस ब्रैकेट को ही ब्रैकेट समझ रहा है, डबल ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, टोटल तो यहाँ टोटल करेंगे, इस पे 10% सर्विस चार्ज भी लग गया है ना, जो नीचे आना चाहिए था। यहाँ सर्विस चार्ज निकल गया है, 10% है तो 0 एक कम हो गया ऑटोमेटिक। अब यदि यहाँ पर इसमें पर्टिकुलरली 150 रुपये डिस्काउंट हुआ है तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट आप चढ़ा पाएंगे यहाँ पर। तो बिल में किसी को कोई डाउट? बिल भी आपका आ गया, ठीक है। तो इसके लिए वो नंबर 2 स्पेल नंबर वाला प्रोग्राम नेट से डाउनलोड किया है? वो उनके इसमें कहीं एरर है, उसमें बता देंगे उसको, ठीक है। वो उसमें जो आपके पास जो प्रोग्राम है उसमें एरर है, वो इसकी गलती नहीं है ना, सही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर टोटल पेमेंट कितना आया वो हमें निकालना है। ये भी निकाल लिया क्या आप लोगों ने? डे का पेमेंट, टू डे बिल, टोटल बिल और ग्रांड टोटल ये निकालना है ना। तो निकाल लेंगे तो समीप के फॉर्मूले से, है ना। एक और ऑप्शन था इनके पास, अदर आईपीडी, ये बीएल आईपीडी नाम दे दिया था, इसमें अदर आईपीडी है ना, इसका नाम अदर आईपीडी दीजिएगा कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में ही ओपीडी करवा करके एडमिट हुए वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनका ओपीडी कोई और करता है। जैसे हम अपने यहाँ पर के डॉक्टर के लिए समझे, सपोज करिए कि गुप्ता जी के पास क्लिनिक में कोई पेशेंट आया, तो उनके पास हॉस्पिटल नहीं है, तो उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल के यहाँ रेफर कर दिया उनको कि वहाँ चले जाइए, मैं ही देखूंगा, लेकिन आप वहाँ जमा हो जाइए। जमा होना मतलब एडमिट होना, है ना। तो वो वहाँ एडमिट हो जाएंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में तो यहाँ पर पूरा डिटेल फिल करना पड़ेगा, कोई आईपीडी से, लेकिन लिस्ट कहाँ बनेगी? ये भी इस आईपीडी में ही सेव करना है, यानी आईपीडी से यहाँ से डेटा आईपीडी में आएगा और अदर आईपीडी से भी डेटा आईपीडी में आएगा, ये बीएल आईपीडी।
सेम है, वही का कॉपी करना, और यहाँ पे वहाँ पे फील्ड हमने डेटा ऑटोमेटिक आ रहा है वहाँ पे, यहाँ से डेटा कॉपी करके पेस्ट कर देना। कर पाएंगे, है ना? पेस्ट आईपीडी में करना है। हाँ, इसका डेटा जैसा मैक्रो वहाँ लगाया आपने, मैक्रो से यहाँ डेटा उठा, यहाँ कोई फॉर्मूला, यहाँ सब टाइप किया हुआ डेटा, एक डमी पहले टाइप कर लेना, फिर मैक्रो रिकॉर्ड करना, और यहाँ से कॉपी करके आईपीडी लिस्ट में कंट्रोल डाउन करना और यहाँ पेस्ट कर देना। तो वहाँ से आईपीडी आएगा वो तो ओपीडी के थ्रू आएगा, और यहाँ से जो आईपीडी आएगा वो अदर आईपीडी आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइप करने का ऑप्शन कहाँ है, इस आईपीडी ओपीडी में यहाँ टाइप कहाँ होता है, क्योंकि यहाँ तो हम प्रोटेक्ट कर चुके होंगे ना इसको। प्रोटेक्ट करना बता दिया मैडम ने, सेल के अंतर्गत प्रोटेक्शन। जो आप एडिट की परमिशन, जैसे मोबाइल नंबर हम टाइप की परमिशन दें, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, प्रोटेक्शन में जाएंगे, और ये चेक हटा देंगे, लॉक। और जिसमें हम चाहते हैं कि एडिट नहीं हो, उनको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, प्रोटेक्शन में लॉक भी कर दें, हिडन भी कर दें। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे, और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है। अब यदि आप कोई डेटा डिलीट, एक तो फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा, क्या लगा है, यहाँ एक सॉफ्टवेयर के जैसा हो जाएगा, मोबाइल नंबर आपने डाला तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, या ओपीडी नंबर से है, पर यहाँ पर कोई करेक्शन मालूम पड़ा किसी हॉस्पिटल वाले को दिया, वहाँ के ऑपरेटर ने इसको डिलीट कर दिया, तो काम करेगा क्या वो? नहीं करेगा। हमने बहुत सारी कंडीशन लगाई है। ठीक है। दूसरा, इस प्रकार के प्रोजेक्ट वर्क का मेन उद्देश्य होता है फंक्शनैलिटी के आधार पर उसका क्या यूज है उसको सीखना। हमने आपको सिर्फ ओनली फॉर्मूला नहीं बताया कि वी लुकअप ऐसे काम करता है, एच लुकअप ऐसे काम करता है, डी गेट ऐसे काम करता है, मैक्स का ऐसे काम करता है। हमने उसका यूटिलाइज होता है कि कैसे आप वहाँ डालेंगे उसको, उसके आधार पर एक वेल डेटाबेस कैसे तैयार होगा, उस पर यहाँ पे हमने काम किया है। अब यदि हॉस्पिटल वाले एक और डिमांड यहाँ पर रखें, वो है एक्सपेंसेस की, इनकम और एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर ये बता दिया कि मैडम ने आपको, ये नहीं बताया। ये इसमें है, पेमेंट कैसे आ रहा है, कितने में आ रहा है वो, और टोटल पेमेंट कितना आ रहा है, वो चीज़ें हमें इसमें ऐड करना है। अब हम इसकी मूल फाइल निकाल लेते हैं, ताकि यहीं से हम दोबारा उसमें हमें ज़रूरत पड़े तो उसको भी काम में ले लें। ऑलरेडी 2 बार टाइप हो गया है। असल में सबसे पहले हॉस्पिटल मैनेजमेंट सुगन देवी हॉस्पिटल के लिए बना था ये, है ना, जिसमें सारी चीज़ इंक्लूड की गई है। अब हम इसमें आ जाते हैं इनकम और एक्सपेंसेस। अरे इसमें तो है ही नहीं, फील्ड ही नहीं है। तो यहाँ हम लेकर के चलते हैं एक्सपेंसेस का एक स्लॉट। ठीक है, हमारे जितने भी मंथ के एक्सपेंसेस होंगे वो हम यहाँ डाल दें। ठीक है, और एक कॉलम छोड़ करके यहीं पर उसका गणित जमा लेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस की जो लिस्ट है वो यहाँ से जनरेट हो जाए, तो यहाँ हम डाल देंगे इसमें 1 0 और आगे इसको की देंगे। ठीक है, इन 2 रो को हम सिलेक्ट करते हैं और इसका कोई कलर फॉर्मेटिंग कर देते हैं इस प्रकार का, यानी हमारा जो बिल बनना स्टार्ट हो यहाँ से हो। ठीक है, अब हमारे एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, तो जो लिस्ट रेट लिस्ट डाली है
इसी में हम अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट भी बना देंगे। जैसे एक्सपेंसेस में एक एक्सपेंसेस हो गया बिल्डिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एक हो गया हमारा सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी हो सकता है या सैलरी, है ना। एम्प्लॉय सैलरी के लिए हम एम्प्लॉय सैलरी कीवर्ड यूज कर लेते हैं। और डॉक्टर सैलरी के लिए डॉक्टर सैलरी, क्योंकि हॉस्पिटल में दो चीज़ें हैं, एक एम्प्लॉय है और एक डॉक्टर भी है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, टेलीफोन बिल जिसको हम मोबाइल बिल कह सकते हैं, है ना। इस प्रकार से अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने 3-4 चीज़ डाली, बाकी तो हॉस्पिटल वाले बता देंगे, उनको बोल देंगे भाई आप डाल लेना, आपके जो जो खर्चे हैं वो सब डाल दो उसमें, ठीक है। और यही खर्चे का हम अपनी सीट पे जाएंगे, जिसको इनकम एक्सपेंसेस हमने पहले ही बना दिया ना। यहाँ पर हम उस खर्चे का ऑप्शन डाल देंगे, ड्रॉपअप डाल देंगे। डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ लिस्ट में, सोर्स में, रेट लिस्ट में, रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ गया, ठीक। इसके बाद पेमेंट देने का तरीका, एक हो सकता है कैश पे, और एक हो सकता है बैंक पे, ठीक है। तो हमने कैश कितना दिया वो यहाँ डालेंगे और बैंक से कितना दिया वो यहाँ डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा डेट, डेट हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर, और डेट को यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं इक्वल टू डे, ठीक। ये डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी 2 अक्टूबर। कोई कमेंट यहाँ पर पास करना है किससे रिलेटेड है, वो कमेंट बॉक्स हम यहाँ बना देंगे, इस बॉक्स में जो भी कमेंट होगा वो पास कर देंगे, ठीक है। ये हमने बना दिया। और भी कुछ लगता है तो हम इतना स्लिप ले लेते हैं, ठीक है। एक लाइन हमेशा छोड़ करके चले, थोड़ा सा दूर भी रहे, और इसको हम कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। ये डेटा हमारा दिखाई ना दे इसलिए हम इसका कलर सेम बैकग्राउंड कलर कर देंगे, ठीक है, पर दिखाई नहीं देगा। अब एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं, डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो का नाम है एक्सपेंसेस EXP, ओके। ऑलरेडी ऑलरेडी तो नहीं होना चाहिए था, कैंसिल करते, नहीं तो वो कहीं और से आ जाएगा। न्यू EXP बना देते हैं ये नहीं होगा, क्या करें, तो बोले इस डेटा को सिलेक्ट करें, ठीक है। एक फील्ड और एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लेते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ ज़रूरत लगे यहाँ पर। क्या करें, कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ आए, यानी इस सेल में, यहाँ से कंट्रोल डाउन चले, इसके बाद यूज़ रिलेटिव ऑन करें, फिर डाउन चले, होम में जाए, पेस्ट में जाए, पेस्ट एज ए सोर्स फॉर्मेटिंग एंड वैल्यू, अनसेलेक्ट करें, कंट्रोल से सेव करें, और टॉप में वापस पहुंच जाए,
ठीक है, टॉप में नहीं, कंट्रोल अप करना है इसको, तो ये अपनी जगह पे आएगा, नहीं तो ये बहुत सारा हो जाएगा तो वहीं रुका रहेगा, तो वहाँ से वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद डेवलपर को यूटिलिटी को बंद करेंगे और स्टॉप कर देंगे। एक सेव हम ले लेते हैं यहाँ पर, इसका नाम हम रख देंगे सेव। ठीक है। असाइन कर लेते हैं न्यू एक्सपी नाम से। हमने बिल्डिंग रेंट दिया 15,000, जिसमें से 10,000 हमने कैश पे कर दिए और 5,000 हमने बैंक पे किया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ हम एक्सपेंस को रखेंगे। एक्सपेंसेस में हम यहाँ रख लेंगे बैंक से, या पहले केस, केस पे कितना किया, और इसी के जस्ट नीचे बैंक पे कितना किया। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं टोटल केस पे इक्वल सम इफ रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज। और देखो एक चीज़ और आ रही है हमारी, केस पे तो आ जाएगा बिल्कुल, केस पे कितना किया हमने, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। रेंज है ना, केस वाली कंडीशन है ना, तो यहाँ से रेंज आएगा C11 से लेकर के तो कहाँ तक जाए, पूरा 10 लाख, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया है हमारा केस पे, कॉमा सम रेंज, इसकी वैल्यू क्या है D11 से पूरा, कोष्टक बंद, एंटर। ये 10,000 आ गया। इसी फॉर्मूले को हम आगे खींचें तो इसके ऊपर भी निकल जाएगा। अब इसमें ये रेंज, इसने दोनों रेंज नहीं लिया, कोई बात नहीं, तो ऐसा हो कि रेंज वो नहीं ले, तो आप खींचने की बजाय इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। कॉपी, देन पेस्ट में जा कर के, पेस्ट स्पेशल में नहीं आ रहा है स्पेशल, ठीक है छोड़ो, डबल क्लिक करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ I3 की जगह I4 और एक और इसकी रेंज, टोटल भी इसमें अलग है, E तो रेंज में आएगा, है ना, यानी C की जगह हम ले लेंगे E2E, और F2F सम रेंज में आ जाएगा F2F। ठीक है, 5,000 केस में क्यों नहीं आया, टाइपिंग मिस्टेक, ये आ गया 5,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा, लेकिन ये टोटल केस है, हमें 2 डे का चाहिए, यहाँ पर हम बना देंगे 2 डे, आज का कितना एक्सपेंस हुआ, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 डे का। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला साइन होगा, ना सम इफ्स, सम इफ्स सम रेंज, सम रेंज केस पेमेंट में, ये सम रेंज पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर ये डिलीट करना पड़ेगा बार बार, इसलिए मैं यहीं से सिलेक्ट कर रहा है ना, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज बोल रहा पहले, है ना, तो क्राइटेरिया रेंज, पहला क्राइटेरिया रेंज केस से ले लेते हैं,
कॉमा, क्राइटेरिया रेंज के बाद क्राइटेरिया क्या है, केस L3, है ना। अब ये दूसरे का भी यदि खींच करके आपको निकालना हो तो इसको लॉक कर देना, और कुछ नहीं है, F4 से ऐसा कर सकते हैं आप। इसमें तो हालांकि हमें चेंज करना पड़ेगा, पर फिर भी कर देते हैं। क्राइटेरिया हमें लॉक नहीं करना है, पहला क्राइटेरिया, इसके बाद कॉमा, क्राइटेरियन 2, हाँ 2 रेंज ये है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन डाउन, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है दूसरा, 2 डे के 2, इसको क्या कर दे, लॉक, एंटर। 2 डे में भी यही है वो, क्या लॉक नहीं हुआ इसमें, अच्छा ये टाइप कर देंगे, क्या मिस्टेक हो गई, सम क्राइटेरिया, अच्छा वो रेंज पूरा ही चला गया बाद में जो लिया था हमने, हाँ ठीक है ना। क्राइटेरिया तो हो गया L4, फिर कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, 2 रेंज यहाँ से लॉक नहीं किया था, देखो जो लॉक कर दिया वो आ गया है ना, कॉमा, वैल्यू, वैल्यू तो ऑलरेडी है ही वहाँ पे, ठीक है। ठीक में क्या 5,000 नहीं आए, रेंज का इशू है ना। इसमें देंगे ई और ई, यानी सम तो, सम भी ये नहीं होगा, सम होगा ई, नहीं सम होगा एफ, सम होगा F2F, आ रहा है समझ में ये तो, और सी की जगह ई, इसमें उल्टा लगेगा सम इप्स में, उसमें पहले ये लगता है ई, ये 5 है, ठीक है। तो डेली का केस अब निकाल सकते हैं। अब हमारे पास बचा कितना, ये तो खर्च हो गया, बचा कितना, आया कितना, खर्च कितना हुआ, खर्च करने के बाद बचा कितना, बता दें, सभी प्रिपेयर है इसके लिए। अब हमने जो हमारे पास आय हुई वो कहाँ, ऑल बिल में निकाल रखी है हमने, लेकिन ये बिल की निकाल रखी है बस अभी, टोटल 67,100, देखते हैं टोटल का फॉर्मूला क्या है, प्रोटेक्टेड है, सम इफ का फॉर्मूला लगा है, क्योंकि यहाँ जी टोटल है और हमारे बिल में भी जी टोटल है, ठीक है। उबासी नहीं लेने का, कौन ले रहा है, सम इफ से सिर्फ हमें ये वैल्यू भी है इसमें, पर हमें ये नहीं पूरे उसमें, तो पूरे उसमें क्योंकि ग्रांड टोटल के आगे ग्रांड टोटल लिखा है, सम इफ का फॉर्मूला लगा है। अब ये जो पेमेंट है ये हम ले तो लेंगे, लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन है, बैंक से कितना है और केस कितना है, ये बनाना है इसमें, इसके बाद हम टोटल निकालेंगे, बैंक में कितना, क्योंकि बैंक में कितना आया और केस में कितना आया, उसी के आधार पे तो बैंक में कितना बचा और केस में कितना बचा, एक एक रुपए का हिसाब आ जाएगा पूरा, पास करना पड़ेगा,
हाँ, यहाँ पर कहीं दे देना, ये खाली जगह पड़ी है हमारे पास यहाँ। लेकिन बिल जब बनता है तो ऑप्शन यहाँ दिया जाएगा, यहाँ किसी जगह। तो जगह तो खाली है नहीं, है ये नीचे दो लाइन है ना, एड्रेस के आगे की सेल खाली है और डॉक्टर का नाम तो हाँ, लिखा लेकिन है। नॉर्मली पेमेंट जो देंगे, पेमेंट तो हम यहाँ बनाएंगे ना। हाँ ठीक है, पे वाया चेक, टोटल की जगह भी दे सकते हैं वैसे, यहीं पे ऑप्शन दे दे कैसे पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे दो मदे हैं कि वो एक ही बिल में दोनों ऑप्शन, तो आप यहीं जोड़ के चलेगा, यहाँ से रेफरेंस पास कर देना है। रेफरेंस कहाँ पास करेंगे, एक बैंक इधर ले लेंगे और केस इधर ले लेंगे, यहाँ दो ऑप्शन नहीं है। अगर कुछ आपने स्पेल नंबर का फॉर्मेट डाला है उसके नीचे एक पैसे देखिए वाला नीचे तो साइन जा है। ही नहीं सकते, आपको इसी लाइन में देना है। सम इफ्स के फॉर्मूले के लिए, सम इफ्स के फॉर्मूले में क्या होता है, कंडीशन और क्राइटेरिया, सॉरी रेंज, सम रेंज एंड रेंज, क्राइटेरिया रेंज, दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए। तो बैंक पे और केस पे, तो यहाँ ले लो बैंक पे और यहाँ ले लो केस पे, तो यहाँ आपको सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ तो हिडन करके रखेंगे उसको टोटल करने के लिए, ठीक है ना। बोल सर देता मतलब उसका नाम से हूँ, कोई रिफरेंस बात, देंगे और उसकी बता वैल्यू। देता हूँ, बता देता हूँ, समझ लो। पेमेंट कैसे दे रहे हैं ये, उसके ऑप्शन हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ हमने जोड़ दिया, ये बिल पूरा से हो रहा है यहीं से, नहीं नहीं, बिल में जाएंगे, बिल में जाओ, यहाँ से पेस्ट हो रहा है, कितना हो रहा है, यहाँ से हो रहा है इतना। यहाँ भी देख लेते हैं पहले, ये रो हमारी आ रही है, पर ये एड्रेस नहीं आया। एक बार बिल फाड़ के देखें, एक ये दूसरा, हाँ मतलब फटना बोलते हैं ना उसको, यहाँ हम सेव करके देखते हैं, नॉर्मली भाषा यूज़ कर ली मैंने। ये वैल्यू क्यों नहीं आई, पहले तो इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, किसी कारणवश डेटा डिलीट हो जाए तो फिर, हो जाए तो हो जाए, हमारे गुर्दे बड़े हैं सर, हम फिर से बना लेंगे, ये वर्ड आर्ट से, ठीक है। बैंक पे और केस पे, क्या दिख नहीं रहा आज, नहीं दिख रहा हो तो के जिन को दिखाओ। हाँ, अब उसमें मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ हम रख देते हैं केस, केस अंडरस्कोर पे, ठीक है। लेकिन इसमें देख लेना, इसमें कोई डेटा तो नहीं लिखा था पहले से, इसे नहीं लिखा है। और यहाँ पर अब देखिए, अंडरस्कोर यदि यूज़ किया है तो वो यूज़ करें, नहीं किया है छोड़ सकते हैं आप। बैकग्राउंड ले लिया, हमें फोन पे लेना है। दिखेगा दिखेगा, थोड़ा शांति करो, अभी चुनाव तो आने दो, सब दिखेगा। हाँ, बिना नेता उनके कहीं दिखे ही नहीं है, चुनाव आए सब दिख जाए, चिंता मत करो। देखो अब दोनों ऑप्शन हमने डाल दिए, इसका भी कलर चेंज करके चलेंगे ताकि वो अमाउंट, लेकिन हमारा अमाउंट तो यहाँ आ रहा है, फिर उलझन है, करेंगे सुलझाएंगे। एक नया कंसेप्ट, असल में ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये अभी कुछ दिन पहले हमारे पास नागपुर से फ़ोन आया था हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए, बोले सर हमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट चाहिए, और उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास जो पेमेंट आता है उसमें, और रिक्वायरमेंट क्या, वो सही भी है, किसी पेशेंट का पैसा जमा हुआ 10,000 का बिल बना, तो उनके पास 5,000 केस थे और 5,000 ऑनलाइन में, और ऐसा कई बार हमारे साथ ही होता है। तो बोले उसका भी ऑप्शन है, पूरा केस दिया कोई दिक्कत नहीं, पूरा बैंक दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50% या जो भी कुछ अमाउंट है, तो हम क्या चाहेंगे कि यहाँ जो बिल बना
इसका एवरेज है तो टोटल बिल हो गया, इसका डिवाइडेशन दोनों मामलों में कर दें, और जितना बैंक से दिया वो बैंक में चला जाए, जो केस दिया वो केस चला जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 5,000 केस में है। बोले ठीक है। अरे यहाँ तो कोई फॉर्मूला लगा था, यहाँ वैल्यू तो कुछ भी नहीं आ रही है, फिर क्या मामला? किसका रेफरेंस? नहीं, अनप्रोटेक्ट में तो हाइट 100 है। हाँ, इसमें आईपीटी नंबर इसीलिए ये चेंज हो गया, खाली हो पर ये चेक कर रहा है। फिर इसमें डाल के देखें। नहीं, देखिए देने में आप यहाँ दे सकते हो, यहाँ भी ठीक रहेगा। कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यहाँ दे दो। यहाँ दो बॉक्स बना दो। इसमें डाल देंगे 5,000 केस दिया। अब बचा कितना, ये भी तो हो सकता है। अब यहाँ पे भी एक लॉजिक नया क्रिएट होगा। अमाउंट बिल आ रहा है हमारा यहाँ 29,700। 29,700 में सामने वाले का कोई मूड नहीं है कि वो केस कितना दे, बैंक कितना दे, पर हम किसी एक फॉर्मूले से काम चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि केस मेरे पास 5,000 है, बाकी मैं फ़ोन पे कर दूंगा या बैंक से, यानी फ़ोन पे वही ऑनलाइन वाला। तो हम इस अमाउंट में से यहाँ हम लगा दें इक्वल, ये टोटल माइनस केस, चौबीस हजार सात सौ। ठीक है, तो ये हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हमें एक चीज़ डालनी है, केस कितना दे रहे हो, उससे ये पूछ लो केस कितना दे रहे हो। उन्होंने बोला 24,700, यहाँ पे बोला 24,700, तो बोले 5,000 बैंक में दे दो। तो इसको तो क्या कर देंगे, अनप्रोटेक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन में अनप्रोटेक्ट होना चाहिए, और ये क्या रहेगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कितना बढ़िया हो गया कि आपका बिल अपनी जगह बन रहा है और बना हम रहे यहाँ पर। ठीक है पर ये जो ऐप चला रहा है उसको भी पता होना चाहिए सारी चीज़ें, मैनेज तो उसी से होना है। अब हमें इन दोनों वैल्यू को इस ग्रांड टोटल के साथ मिलाना है। इसमें ये तो ग्रांड टोटल हो ही गया। ठीक है, 1 2 3, 1 2 2 तो इसके लिए चाहिए। यहाँ पर कुछ है क्या हमारे पास? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ टोटल बैठा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो हम ले लें पहले कैश इक्वल केस पे, और उसी के जस्ट साइड में ले लें हम इक्वल केस में आया कितना, ये वैल्यू। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम ले लें इक्वल बैंक पे, और यहाँ इक्वल वैल्यू। ये भी दिखाई नहीं देगा, ये भी दिखाई नहीं देगा, ये भी दिखाई नहीं देगा, तो इनका फ़ॉन्ट कलर हम कर देंगे वाइट।
समझ में आ रही है बात? दिखाई नहीं देगा मतलब कहाँ के लिए तैयार कर रहे हैं? टोटल करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब सीख लिया आपने तो पैसा वसूल, ये लॉजिकल है बस और कुछ भी नहीं है ना। दयानंद बढ़िया है। सोयाबीन ऑयल कटवाने नहीं गए, निकलवाने? कटाई के तो आजकल मशीन से काट देती है, हार्वेस्टर वहां से काट दिया, वो भी आ गया ना, खुरचना कट वाला सिस्टम, काट काट के रखता जाता है। वो इसमें रीपर काम नहीं करती इसमें? क्यों? चल, नहीं नहीं नहीं, आ गई है उसकी, मैंने वीडियो देखा है। वो बांधता नहीं, वो ऐसा कैसा इकट्ठा करके रख देता है, बहुत बढ़िया है। हाँ तो लॉजिक लगाओ ना, इफ यदि ऐसा हो तो। ठीक है, चलिए लगाइएगा तो इसको।